है आपका हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है उड़ेला 2, जो एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, इसलिए आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये कहानी उड़ेला 1 से कनेक्टेड है, इसलिए उड़ेला 1 का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। जिसमें हुआ कुछ यूँ था कि उड़ेला गांव में अचानक कुछ मर्डर्स स्टार्ट हो गए थे, और मर्डर्स सिर्फ उन लड़कियों के होते थे जिनकी एक दिन पहले शादी हुई होती थी। अब पुलिस वाले बहुत कोशिशों के बावजूद भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से आईपीएस अनुदीप ने उस किलर को पकड़ने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, और विद गुड लक ये किलर उनकी वाइफ को भी किडनैप करने में कामयाब हो गया। वहीं गांव में राधा नाम की एक लड़की को अपने घर की सफाई करते वक्त अपने घर में कुछ फीमेल्स के इंटरनल क्लोथ्स मिल गए, जिससे वो समझ गई कि ये सब कुछ उसका पति तिरुपति ही कर रहा है। इस वक्त तक तिरुपति आईपीएस की वाइफ को मोलेस्ट करना शुरू कर चुका था, पर तभी एंड टाइम पर राधा ने आकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। असल में तिरुपति की ये सब करने की वजह ये थी कि उसने कभी अपनी वाइफ को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि राधा की शादी उसकी मर्जी के बिना ही हो गई थी। इस वजह से जब तिरुपति फर्स्ट नाइट में उसके पास आया तो उसने उसकी काफी इंसल्ट की, जिसके चलते उसने कभी अपनी वाइफ को डर के मारे टच ही नहीं किया। पर जब उसके नेबर की शादी हुई और उसने उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखा तो उसके मन की फीलिंग्स जाग गई, और अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए उसने ही ये दुष्कर्म और सीरियल किलिंग का सिलसिला शुरू किया था। खैर, अब इन सब के बाद उड़ेला पार्ट 2 की शुरुआत एक छोटी बच्ची से होती है, जो कि एक कटे हुए सर को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही होती है। अब यहाँ पर ये सर राधा का होता है, और ये नजारा इतना भयानक था कि उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ से कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है और उस दिन पर आती है जब तिरुपति का मर्डर हुआ था। यहाँ पुलिस तिरुपति के सर को उसकी बॉडी से जोड़कर उसके घर पर छोड़ जाती है, पर यहाँ उसके अंतिम संस्कार में गांव का कोई भी आदमी नहीं आता है, क्योंकि तिरुपति का काम ही कुछ ऐसा था। यहाँ तिरुपति का भाई और उसका बेस्ट फ्रेंड ही उसकी लाश को घर तक लाए थे। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग एक मीटिंग करते हैं, जिसमें वो पंडित जी से ये कहते हैं कि तिरुपति की वजह से हमारे गांव ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए हम लोग भी उसे सजा देना चाहते हैं। ये सुनकर पंडित जी कहते हैं, अगर आप सब ऐसा चाहते हैं तो उसकी सजा है कब्र कैद। अब ये सब सुनकर गांव वाले पंडित जी से थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। तो पंडित जी बताते हैं कि अगर हम तिरुपति की बॉडी को एक गड्ढा खोदकर उसमें रख दें और उसके बाद गांव के सभी लोगों के पुराने कपड़े और नाखून के साथ साथ एक मुर्गे का खून उस कब्र में डालकर उसे बंद कर दें, तो तिरुपति की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिल पाएगी और वो हमेशा भटकती रहेगी। अब इस बात पर सभी लोग एग्री हो जाते हैं। फिर यहाँ जब तिरुपति का भाई और उसका दोस्त उसकी लाश को लेकर आते हैं तो तिरुपति की आत्मा उस वक्त उसकी लाश के पास ही होती है। तिरुपति का भाई अपने जान पहचान वालों से अपने भाई की मदद करने के लिए कहता है, पर कोई भी उसकी लाश के पास नहीं आता। फिर तिरुपति का भाई उसकी लाश को लेकर गाँव की सीमा पर आ जाता है, जहाँ गाँव के सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ तिरुपति का भाई सभी लोगों से उसके भाई को माफ कर देने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया से जा चुका है। पर गांव वाले उसकी बात नहीं सुनते हैं। वो उस पंडित जी के बताए हुए मेथड के अकॉर्डिंग तिरुपति की लाश को वर्टिकल दफना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ साधुओं को दिखाया जाता है, जो कि हिमालय की गुफाओं में बैठकर अपना ध्यान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बैठे गुरुजी कहते हैं कि उड़ेला गांव में एक बहुत दुष्ट आत्मा जागने वाली है। अब ये सब सुनकर उनके शिष्य पूछते हैं कि आखिर उस गांव का फिर क्या होगा, जो सुनकर गुरुजी कहते हैं कि जब जब राक्षस का जन्म होता है तो उसका अंत करने के लिए तब तब एक दिव्य शक्ति भी धरती पर जन्म लेती है। खैर, अब यहाँ से सीन 6 महीने बाद उड़ेला गांव में शिफ्ट होता है, जहाँ आज एक अरसे बाद एक घर में शादी हो रही थी। अब यहाँ रात में जब पंडित जी वहाँ शादी करवाने जा रहे थे, तभी कुछ शराब पी रहे लड़के उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं, जो पंडित जी को भी 2-2 पैक साथ
पीने के लिए कहते हैं। अब शराब देखकर पंडित जी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके साथ जाकर शराब पीने लगते हैं। फिर यहाँ उनमें से एक लड़का कहता है कि जिस लड़की की शादी हो रही है वो मेरी लवर है। अब यहाँ वो गुस्से में ये तक कह देता है कि मैं आज रात उस लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे मार दूंगा और सारा इल्जाम तिरुपति की आत्मा पर डाल दूंगा। अब ये सब सुनकर पंडित जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसे टॉयलेट आने लगती है तो वो रास्ते में ही टॉयलेट करने लगता है। अब यहाँ उसे ये बात पता नहीं होता है कि वो जहाँ खड़ा है वहीं पर ही तिरुपति की कब्र है। अब जाते वक्त उस पंडित के पैर में कांटा लग जाता है जिससे उसके ब्लड के कुछ ड्रॉप्स पृथ्वी पर गिर जाते हैं। फिर ये ब्लड ड्रॉप्स तुरंत ही नीचे जाकर तिरुपति की बॉडी तक पहुँच जाते हैं और ऐसा होते ही तिरुपति की आत्मा उस कब्र से आजाद होकर पंडित की बॉडी में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वो तो इसी मोमेंट का वेट कर रही थी। अब जब वो पंडित शादी में जाता है तो दूल्हा और दुल्हन उसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अब यहाँ दुल्हन को देखकर तिरुपति की हौस फिर से जाग जाती है और वो अब एक बार फिर अपने सपनों को पूरा करने का सोचता है। उस रात जब दूल्हा और दुल्हन अपने रूम में फर्स्ट नाइट एंजॉय कर रहे होते हैं तभी अचानक वो पंडित उनके रूम में आ जाता है और दूल्हे को मारने लगता है। ये देखकर दुल्हन जोर से चिल्लाती है और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तभी पंडित कहता है कि मैं तुझसे अपनी प्यास बुझाऊंगा क्योंकि तिरुपति अब जाग चुका है। और ये सुनकर वो दुल्हन बिल्कुल शॉक में चली जाती है। वहीं पंडित के घर में घुसने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, इसलिए पुलिस और सभी गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। तब पुलिस पंडित को पकड़कर ले जाती है और बहुत मारती है। पर यहाँ पंडित को तो कुछ भी याद नहीं होता है, पर पुलिस तो उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करती है। तभी पंडित उन्हें उस लड़के के बारे में बताता है जो उनसे दुल्हन को मारने की बात कर रहा था। जिसके बाद पुलिस उन लड़कों को भी पुलिस स्टेशन लाकर अच्छे से खातिरदारी करती है, पर इसके बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ अब तिरुपति की आत्मा पूरे गांव में अपनी साइकिल लेकर घूमने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम अल्लाह बख्शू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इविल स्पिरिट्स को भगाने का काम करता है। वो एक लड़की जो कि पोजेस्ड होती है उसके माता पिता को मुर्गी के मांस का एक टुकड़ा गांव के बाहर रख कर आने के लिए कहता है। अब लड़की के माता पिता उसी अकॉर्डिंग इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। उसी रात वेंकटेश नाम का एक आदमी उसी रास्ते से गांव वापस आ रहा होता है जहां उस लड़की के माता पिता ने वो रिचुअल किया हुआ था और वहां जो होता है उसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसने देखा कि तिरुपति की आत्मा कब्र से निकलकर उस मांस के टुकड़े को खा रही है। फिर अगले दिन वो एक शॉप में जाकर इस इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है, पर उसके बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है एक्सेप्ट अल्लाह बख्शू। तभी वहाँ एक आदमी आता है और अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने लगता है। ये देखकर अल्लाह बख्शू कहता है कि क्या आपको पता नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि अरे आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। खैर अब इन सब के बाद उस लड़की की शादी का दिन भी आ ही जाता है। यहाँ शादी में गांव के सरपंच आकर 116 रुपए देते हैं, जिस पर उनके और लड़की के पिता के बीच थोड़ी लड़ाई हो जाती है। खैर अब शादी पूरी हो जाने के बाद सभी घर जाने लगते हैं। तभी सरपंच रास्ते में टॉयलेट करने के लिए रुकता है और कोइंसिडेंटली वो भी तिरुपति की कब्र के ऊपर ही जाता है। पर यहाँ सरपंच को पता होता है कि वो तिरुपति की ही कब्र है, इसलिए वो उससे कहता है कि तिरुपति अगर आज तो जिंदा होता तो मेरी बेटी की तरह ही इसकी बेटी की भी हालत होती। तभी अचानक उस पंडित की तरह सरपंच के पैर में भी कांटा लग जाता है और उसके ब्लड की ड्रॉप तिरुपति के कंकाल तक पहुंच जाती है। फिर क्या था, मौके का फायदा उठाते हुए तिरुपति सरपंच की बॉडी में घुस जाता है और नई दुल्हन के घर की तरफ निकल जाता है। पर यहाँ उस घर में उसे दुल्हन नहीं मिलती है क्योंकि उन लोगों ने उसकी फर्स्ट नाइट खेतों के बीच में रखी होती है। इधर दूल्हा दुल्हन एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी सरपंच वहाँ आ जाता है और उस पूरे खेत को जला देता है। इसके बाद वो उस लड़के को मारकर उसकी दुल्हन के साथ बुरी तरह दुष्कर्म करके उसे भी मार देता है। फिर जब सुबह गांव वाले ये नजारा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद अब सभी गांव वाले सरपंच और उस पंडित को सभी के सामने लाकर बहुत मारने लगते हैं। तभी अचानक अल्लाह बख्शू और वेंकटेश वहाँ आ जाते हैं और वो गांव वालों को समझाते हैं कि इसमें सरपंच और पंडित की कोई गलती नहीं है। अल्लाह बख्शू कहता है
कि हम लोगों ने तिरुपति की कब्र बनाकर अपनी ही कब्र खोद ली है। इसके बाद वेंकटेश और अल्लाह बख्शू सभी गाँव वालों को कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं, जिसमें उन्हें तिरुपति की साइकिल पूरे गांव में घूमती हुई दिखाई देती है। अब ये सब देखकर सभी गांव वाले एकदम शॉक में रह जाते हैं। इसके बाद अब तिरुपति के घर वाले उसकी कब्र के पास जाते हैं और उसकी पसंद का सारा सामान वहाँ रख देते हैं। फिर वो उसकी साइकिल भी वहाँ से लेकर घर चले जाते हैं। उनके जाते ही तिरुपति की आत्मा अपनी कब्र से बाहर आकर वो सब कुछ खाने लगती है। अब सभी गांव वाले इस बात को लगभग मानने लगे थे कि तिरुपति की आत्मा सच में है। तभी उस गांव में वहाँ का कमिश्नर आ जाता है और वो अल्लाह बख्शू की बातों को फिजूल की बातें कहता है। वो उससे ये भी कहता है कि कहीं उसका भी तो इन सब चीजों में हाथ नहीं है, जिस वजह से वो गांव के सरपंच और उस पंडित को बचा रहा है। ये सब सुनकर अल्लाह बख्शू कहता है कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती जरूरी नहीं है कि वो नहीं है। जिस तरह ईश्वर है उसी तरह बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। पर ये सारी बातें सुनकर कमिश्नर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस भ्रम को भी खत्म कर देता हूँ। इसलिए वो आज रात तिरुपति के कब्र के बाहर रुकने का डिसाइड करता है और वो बाकी सभी पुलिस वालों को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अब अगली सुबह जब पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ चाय लेकर आते हैं तो वो कमिश्नर अपनी चेयर पर बैठा होता है, पर उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी। फिर वो कांस्टेबल उसके पास जाते हैं और तभी उसकी लाश चेयर से गिरती है और यहाँ वो देखता है कि कमिश्नर की पूरी बैग भी छिली हुई है। इसका मतलब था कि तिरुपति की आत्मा सच में है और उसने ही उस कमिश्नर की ये हालत की है। अब जब गांव में सभी लोगों को ये बातें पता चलती हैं तो सभी बहुत घबरा जाते हैं और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी उन्हें तिरुपति की पत्नी राधा का ख्याल आता है जो इस वक्त जेल में थी। अब क्योंकि पिछली बार भी राधा ने ही उनकी गांव की समस्या को सुलझाया था, इस वजह से वो एक बार फिर राधा से मिलने के लिए जाते हैं। तब सारी बातें सुनकर राधा कहती है कि हम लोगों ने इतनी मुश्किल से तिरुपति की समस्या को सुलझाया था और तुम लोगों ने फिर से उसे कब्र दंड देकर गांव में वापस बुला लिया। तब वो इस समस्या का कोई समाधान बताने के लिए राधा से कहते हैं। राधा उन्हें बताती है कि उसकी दादी एक बहुत बड़ी साधु थी। वो हमेशा अपने ध्यान में लीन रहती थी और राधा की बड़ी बहन भैरवी दादी से बहुत इन्फ्लुएंस थी। इस तरह से उसने दादी से एक रहस्य के बारे में जाना था। उसने जाना कि अगर कोई लड़की पीरियड स्टार्ट होने से लेकर उसके खत्म होने तक 108 बार रोज शिव जी का जाप करेगी तो उसे अनंत शक्तियाँ प्राप्त होंगी। और इस तरह दादी के बाद भैरवी भी भगवान शिव की बड़ी भक्त बन गई। तो अब अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो बस भैरवी ही है। अब सवाल ये था भैरवी उन्हें कहाँ मिलेगी। ये सुनकर राधा उन्हें बताती है कि एक मंदिर है जहाँ अक्सर भैरवी उसकी दादी की याद में आती रहती है। वही एक है जो उनकी मदद कर सकती है। ये सब सुनकर सभी गाँव वाले भैरवी से मदद मांगने के लिए उस मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ हम मिलते हैं भैरवी से, जिसके पास बहुत सी शक्तियाँ होती हैं। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया करती थी। अब जब गांव वाले उससे मिलते हैं तो वो उनकी मदद करने से मना कर देती है और कहती है कि ये सब उनके खुद के कर्मों का फल है। तिरुपति वाली मुसीबत को उन्होंने खुद ही बुलाया है तो अब उन्हें खुद ही उससे निपटना होगा। तब यहाँ गाँव वाले ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे गलती हो गई, इसलिए वो भैरवी से फिर भी उनकी मदद करने के लिए कहते हैं क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तब बहुत इंसिस्ट करने पर भैरवी उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। यहाँ भैरवी कंटिन्यूअसली अपने मंत्र का जाप करती रहती है और फिर तिरुपति की कब्र के पास जाती है। वहाँ थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके वो सभी गाँव वालों से कहती है कि हमें तिरुपति की आत्मा को कुछ समय के लिए यही बांधना होगा और उसके बाद उसका कपाट कर्म करना होगा। इसी तरह से उसे मुक्ति मिलेगी। जिसके बाद वो 4 नंदी की मूर्तियाँ और कुछ धागों से तिरुपति की कब्र के ऊपर एक चक्र बना देती है जिससे उसकी आत्मा वहाँ से बाहर ना निकल सके। फिर वो सभी गाँव वालों को बताती है कि ये चक्र इसी तरह से 15 दिनों तक यहाँ बना रहना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी वजह से ये चक्र यहाँ से हटाया तो गांव में ऐसी प्रलय आएगी कि उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सब सुनकर अब सभी डिसाइड करते हैं कि अब इस कब्र के पास
सभी गांव वाले बारी बारी पहरेदारी करेंगे। अब जब तक 15 दिन ना हो जाए सभी गांव वाले भैरवी को वहीं रुक जाने के लिए कहते हैं। वहीं गांव में इस हलचल की खबर सब तरफ आग की तरफ फैलने लगती है। इस वजह से कुछ मीडिया वाले वहां आ जाते हैं और रिपोर्टिंग करने लगते हैं। तभी अचानक उनका ड्रोन उस चक्र के ऊपर गिर जाता है। अब यहाँ वो रिपोर्टर अपने ड्रोन को लेने के लिए उस चक्र के पास जाने लगता है। तभी एक गांव वाला जो इस चक्र की रखवाली कर रहा था वो उसे रोकता है। अब वो रिपोर्टर उस वक्त तो मान जाता है, पर रात में वो अपने ड्रोन को लेने के लिए वापस आता है। फिर यहाँ जैसे ही वो तिरुपति की कब्र के ऊपर आता है, उसके पैर में भी कांटा लगने से अब तिरुपति की आत्मा उसकी बॉडी में आ जाती है। इसके बाद वो भैरवी से मिलने के लिए उस मंदिर में जाता है। उस वक्त भैरवी स्नान कर रही होती है, तो उसे देखकर तो तिरुपति के होश ही उड़ जाते हैं। अब वो उसके साथ भी सोना चाहता था, पर एक श्राप उसे मंदिर के अंदर नहीं आने देता है और तभी भैरवी भी वहाँ आ जाती है। फिर वो उसे मंदिर के बाहर से ही खदेड़ कर कहती है कि मेरे होते हुए तुम इस गांव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अब इस तरह के तिरस्कार देखकर तिरुपति को बहुत गुस्सा आता है और वो उस वक्त के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद गांव वाले एक फेस्टिवल मनाने की सोचते हैं। इसी से रिलेटेड मंदिर में एक मीटिंग रखी जाती है। वहाँ डिस्कशन चल ही रहा होता है कि तभी तिरुपति की आत्मा वहाँ आ जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब सभी गांव वाले बाहर आते हैं तो वो जोर जोर से हंसती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम लोग फेस्टिवल मना रहे हो। तुम लोगों ने मुझे कमजोर समझा ना, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से अवगत कराता हूँ। ये कहकर वो सभी को अपनी शक्ति दिखाने लगता है और अब वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। सभी पंच महाभूत उसके कंट्रोल में थे। हवा, पानी, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसे किसी का भी भय नहीं था। अब ये ताकत देखकर खुद भैरवी भी हैरान रह जाती है। असल में तिरुपति जब उस रिपोर्टर के शरीर में आया था तब उसने कुछ अघोरियों के पास जाकर कुछ तंत्र विद्याएं हासिल कर ली थी और इसी वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। खैर फिर उसने पूरे गांव के चारों तरफ एक रेखा खींच दी जिसके पार ना कोई जा सकता और ना ही कोई उस रेखा को पार करके आ सकता था। इन सब के बाद अब गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी उनमें से एक आदमी उस रेखा के पार जाने की कोशिश करता है, पर रेखा पार करते ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अब ये सब देखकर तो सभी के होश उड़ गए। इन सब के बाद पूरे गांव में भुखमरी छा गई। सब तरफ की फसलें खराब होने लगी। तभी एक दिन एक लड़की के माँ बाप भैरवी के पास आए और बोले कि उनकी बेटी को अस्थमा का अटैक आया है और अगर वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले गए तो वो मर जाएगी। पर हॉस्पिटल तो गांव के बाहर है, तो अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। अब ये सब सुनकर भैरवी एक प्लान बनाती है। वो राधा को शादी के गेटअप में तिरुपति के पास जाने के लिए कहती है ताकि वो उसे रिझा सके। उसके बाद वो खुद लाउड स्पीकर से मंदिर में जाकर जाप करने लगती है ताकि इस तरह कुछ वक्त के लिए तिरुपति की शक्तियाँ कमजोर हो जाएं और वो माता पिता उस बच्ची को लेकर गांव के उस पार जा सके। अब जब वो लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तभी अचानक गांव की लाइट कट हो जाती है और लाउड स्पीकर बंद हो जाते हैं। तभी अचानक तिरुपति को भी उन लोगों के इस प्लान का पता चल जाता है और वो गुस्से में आकर उसी छोटी बच्ची जो कि बीमार थी उसके शरीर में घुसकर राधा का सर काट कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। और ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब तिरुपति का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर भैरवी तिरुपति से ये सब बंद करके गांव वालों को माफ कर देने के लिए कहती है क्योंकि वो अब और सहन नहीं कर सकती थी। तब उसकी बात सुनकर तिरुपति भैरवी के सामने एक डील रखता है। वो उससे कहता है कि अगर भैरवी उसके साथ एक रात सोने के लिए तैयार हो जाए तो वो ये सब बंद कर देगा। अब भैरवी थी शिव जी की भक्त, पर गाँव को तो उसे बचाना ही था, इसलिए वो ये करने के लिए तैयार हो जाती है। वो पहली बार दुल्हन की तरह तैयार होती है और उसे देखते ही तिरुपति की आंखें उसे देखती ही रह जाती हैं। वो वेंकटेश के शरीर को चुनता है और इसके करीब जाता है। अब यहाँ भैरवी अब भी कंटिन्यूअसली शिव जी का जाप कर रही थी, जो सुनकर तिरुपति को बहुत गुस्सा आने लगा और वो भैरवी को मारने लगता है। ये सब कुछ वो मंदिर के बाहर कर रहा था ताकि सभी गाँव वाले इसे देख सके। वहीं दूसरी तरफ अल्लाह बख्शू भैरवी
भैरवी के कहे अनुसार तिरुपति की कब्र के पास पहुंच चुका था। अब भैरवी को मंत्र बस एक बार और बोलना था उसे कंप्लीट करने के लिए, पर तिरुपति की मार की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी एक छोटी बच्ची मंदिर के अंदर गई और उसने नंदी महाराज से मदद मांगी। अब उसकी गुहार सुनते ही खुद नंदी मंदिर से बाहर आए और उन्होंने भैरवी को जगा दिया। फिर मंत्र जाप पूरा होते ही भगवान शिव की शक्तियाँ भैरवी को मिल जाती हैं और देखते ही देखते वो त्रिशूल से तिरुपति की आत्मा को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ तिरुपति की एक्चुअल बॉडी को अल्लाह बख्शू ने ठिकाने लगा दिया था और इस तरह तिरुपति का खात्मा हो जाता है। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है।